अब जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह प्रयोग कर लेना। प्रिय दर्शक, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे ऋषियों ने लक्ष्मी को प्राप्त करने और घर में परिवार में उसे चिरस्थायित्व देने के लिए कई साधनाएं स्पष्ट की, परंतु अंत में उनका निर्णय यही रहा कि यदि श्री सूक्त साधना पद्धति में यज्ञ का संबंध कर दिया जाए तो निश्चित रूप से लक्ष्मी प्राप्त होती है और वह हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती हैं। यह प्रयोग अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आज हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी साधकों ने यह अनुभव किया है कि इस प्रकार के प्रयोग से लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित रूप से होती ही है। इस प्रयोग को वर्ष में एक बार श्री पंचमी को किया जाता है। श्री पंचमी कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी को कहते हैं। यदि साधक चाहें तो पूरे वर्ष भर प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह प्रयोग संपन्न कर सकते हैं। श्री पंचमी को साधक प्रातःकाल उठकर स्नान कर सफेद वस्त्र धारण कर सफेद आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह कर बैठ जाए। सामने श्री यंत्र स्थापित कर दें। यह यंत्र धातु निर्मित मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होना चाहिए और साथ ही साथ श्री साधना से समन्वित होना चाहिए। धातु निर्मित होने की वजह से यह श्री यंत्र साधक के घर में पीढ़ियों तक रह सकता है। साधना विधान: साधक श्री यंत्र को जल से स्नान कराकर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भी श्री यंत्र को स्नान कराए और फिर शुद्ध जल से धोकर उस पर केसर का तिलक करे और सामने किसी पात्र में स्थापित कर दे और उस पर अक्षत, पुष्प आदि समर्पित करे। उसके पास ही भगवती लक्ष्मी का चित्र भी स्थापित कर दें और सामने छोटे से यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें। साधक को चाहिए कि वे पहले से ही तांबे का एक छोटा सा यज्ञ कुंड बनवा लें। यदि यह संभव न हो तो किसी पीतल की थाली में भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं या जमीन पर रेत बिछाकर उस पर गोबर के कंडों या छोटी छोटी लकड़ियों के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। उसके बाद शुद्ध घी की मात्र 16 आहुतियां निम्न श्री सूक्त के माध्यम से दे। श्री सूक्त में 16 पद है और प्रत्येक पद का उच्चारण कर घी और उसमें एक कमलगट्टे का बीज डालकर अग्नि में समर्पित कर दे। यह प्रयोग चम्मच के द्वारा हो सकता है। कमलगट्टे के बीज आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार श्री पंचमी को मात्र 16 आहुतियां दी जाती है। यज्ञ समाप्त होने के बाद साधक संभव हो तो किसी कुंवारी कन्या को भोजन करा दे या ब्राह्मण को भोजन करा दे अथवा मंदिर में भोजन चढ़ा दें और फिर स्वयं प्रसन्नता के साथ भोजन करें। इस प्रकार का प्रयोग वर्ष में एक बार श्री पंचमी को तो अवश्य ही संपन्न करना ही चाहिए। यदि संभव हो तो साल में प्रत्येक महीने शुक्ल पक्ष की पंचमी को भी यह प्रयोग किया जा सकता है। यह प्रयोग अपने आप में अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से सफलतादायक है। आप स्वयं इस प्रयोग को करके देख लीजिए। धन संपदा सब कुछ प्राप्त होने लगता है। यह हमारे ऋषि मुनि द्वारा बताया गया प्रयोग है जो राजा महाराजा को करवाते थे। इस तरह से आप भी प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। मंत्र डिस्क्रिप्शन में उपस्थित है। इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे। उम्मीद है यह प्रस्तुति पसंद आई है। कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।